अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज रमज़ान का है तीसरा रोज़ा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। तो आज मैं आपके लिए शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 पाव चना की दाल ले ली है, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने तकरीबन इसमें कोई गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी इसमें डाला था, और आधा किलो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, उसको भी वॉश कर लिया है। और 4 से 5 मिर्चें ले ली हैं, और एक जवा मैंने लहसुन का ले लिया है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी बन जाए। आपने अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, तो अगर वैसे देसी में बनाना है तो उसमें आपको फिर ज़्यादा मज़ीद थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ये लहसुन में भी डाल दिया, और ये मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। ये स्पाइसेस डालने लगी हूँ। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। ये एक दालचीनी का मैंने टुकड़ा डाल दिया है। गरम मसाला डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है, और एक सब्ज़ इलायची डाल दी है मैंने खुशबू के लिए। ठीक है जी, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, मैंने पानी बिल्कुल कम ही रखा हुआ है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाल ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो दाल हमारी तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद कुकर चलने के बाद गल गई है। तो अब इसको मैं चॉपर में ग्राइंड कर लेती हूँ। सारी दाल मैंने सारा मेज़ा जो है वो ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह इसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने हरा धनिया में काटा हुआ था, वो इसमें डाल देती हूँ। और एक प्याज मैंने चॉप कर लिया है बरीक बरीक, वो भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, यकजान हो जाए हर चीज़। हाथों को हल्का सा गीला किया, और गीला करके इसको मैंने छोटे छोटे बॉल बना के इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। मीडियम साइज़ के मैंने कबाब बनाए हैं। अगर आपको बड़े पसंद हैं तो बड़े रख सकती हैं। ये मैंने 3 पाव दाल से और आधा किलो चिकन से मैंने तकरीबन 35 से 40 कबाब बनाए थे। आपको जिस तरह पसंद है वो आप कर सकती हैं। शामी कबाब वैसे भी घर में होना चाहिए, क्योंकि सहरी और इफ्तारी में किसी टाइम सालन ज़रा कम होता है, तो ये सालन की जगह यूज़ हो सकते हैं। और आगे ईद भी आने वाली है, तो मेहमानों के लिए सर्व करने के लिए ये बहुत बेहतरीन आइटम है। 2 अंडे मैंने फेंट लिए। अच्छी तरह विक्स के साथ इसको फेंट लेती हूँ। एक सॉस पैन में मैंने ऑयल ले लिया हुआ है। ये देखें जी, ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। आपने ठंडे ऑयल में नहीं कबाब डालने, वरना आपके कबाब जुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ऑयल आपका बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही होना चाहिए, और गर्म होना चाहिए अच्छी तरह। एक एक करके कबाब डालते जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये देखें, लाइट ब्राउन मैंने कर दिए। लाइट ब्राउन ही हमने इनका कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी तरह मैंने बाकी जो बनाए हुए थे वो भी डाल देती हूँ इसमें। सारे फ्राई कर लेंगे इसी तरह। जब एक तरफ से पक जाए अच्छी तरह, फिर आप दूसरी तरफ पलटिएगा इसको।
بار بار پلٹنے سے آپ کے کباب ٹوٹ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ یہ دیکھیں کتنے خستہ بنے ہیں ماشاءاللہ سے، اور فیڈ بیک لازمی مجھے دیجیے گا، ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو کے لیے۔